कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भावार्थ, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। इसलिए तू कर्म फल का कारण मत समझ और न ही अकर्म, कुछ न करने में ही आसक्त हो। विस्तृत व्याख्या 400 शब्दों में। भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। मनुष्य जन्म लेकर इस संसार में केवल कर्म करने आया है। हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उस कर्म का फल किस प्रकार मिलेगा, यह हमारे हाथ में नहीं होता। फल तो केवल भगवान की इच्छा और कर्मों की गति के अनुसार ही मिलता है। इसलिए इंसान को अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करना चाहिए, न कि फल की चिंता करनी चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब मन शांत रहता है और सफलता असफलता से प्रभावित नहीं होता। सफलता मिलने पर अहंकार नहीं आता और असफलता मिलने पर निराशा नहीं होती। यही जीवन का संतुलन है, जिसे गीता सिखाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि यह तेरा धर्म है। अगर तू फल की इच्छा से युद्ध करेगा तो बंधन में फंस जाएगा, लेकिन यदि तू केवल अपने कर्तव्य को समझकर युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा और तू मुक्त हो जाएगा। इस शिक्षा का संदेश आज भी हर इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हम नौकरी करें, व्यापार करें, पढ़ाई करें या कोई भी कार्य करें, हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता में अपने मन को नहीं उलझाना चाहिए। यदि हम हर कार्य भगवान को अर्पण करके करेंगे, तो फल चाहे जैसा भी हो, हमें संतोष मिलेगा। गीता कहती है कि कर्म ही पूजा है, अकर्म कुछ न करना।